गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अमीशी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और बहुत ढेर सारा एंजॉय कर रहे हैं। ताशी है यहाँ पे, ताशी बहुत खुश है, ताशी खड़ी होने लगी है। ताशी से हाय हाय से हाय। ताशी भी नहा वहा के आई है, धूप में बैठी है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग की शुरुआत यहीं से की जाए। धूप बहुत अच्छी निकली है, मतलब कल बहुत ठंडा था। आज है 29 जनवरी और आज का व्लॉग शूट करने की एक खास वजह है। एक मिनट ताशी, नो। सो आज का व्लॉग शूट करने की एक बहुत ही ज़्यादा खास वजह है। खास वजह ये है कि आज है सकट, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं तिलवा, गणेश चतुर्थी। तो आज गणेश भगवान जी की पूजा होती है और मतलब माताएं जो हैं, हमारी माएँ जो हैं, वो अपने बेटों के लिए व्रत रहती हैं। बट एज यू ऑल नो, मैं इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि माँ के लिए चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही बराबर होते हैं। तो मैंने आज फास्ट रखा है अपनी बेटी के लिए। ये मेरा पहला सकट है, पहला तिलवा है, तो मैंने सोचा ब्लॉग तो बनता है और इस याद को कैप्चर करना तो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जब ताशी बड़ी होगी तो वो देखेगी कि उसकी मम्मा ने उसके लिए फास्ट रखा था और बहुत ही दिल से फास्ट रखा था। मुझे याद है लास्ट ईयर भी मैं सकट में यहीं थी अपने मायके, एंड मैं प्रेग्नेंट थी, ताशी मेरे टमी में थी, एंड मैंने पूजा की थी मम्मी के साथ। और मैंने उसी दिन सोचा था कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं फास्ट ज़रूर रखूँगी उसके लिए। तो मैं इस चीज़ पे कायम हूँ आज भी, और मैं इन्हीं सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ। मतलब मेरा मानना नहीं है कि हमें बेटों के लिए ही फास्ट रखना चाहिए, बेटों को ही ज़्यादा लंबी उम्र की ज़रूरत होती है या ज़्यादा प्रेयर्स की ज़रूरत होती है। नहीं, बेटियों को भी ज़रूरत होती है, उतनी ही उन्हें भी ज़रूरत होती है कि उनके लिए कोई प्रेयर करे। उन्हें भी ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए होता है, उन्हें भी बहुत सारी शक्ति और ताकत चाहिए की ज़रूरत होती है। तो मैंने आज फास्ट रखा है अपनी बेटी के लिए और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। सो यही है आज के ब्लॉग में। ब्लॉग को अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी हम आ चुके हैं अपनी किचन में और मैं बना रही हूँ पिरही, यानी कि दाल की जो कचौड़ी दाल की होती है, जो नॉट कचौड़ी, दाल वाली पूड़ी। तो उसके बाद मैं बनाऊंगी छोला एंड देन फिर पूजा के लिए पूड़ी और आसे। एंड अगर एनर्जी बची मेरे पास तो फिर मैं आलू वाली पूड़ी बनाऊंगी, बिकॉज मेरा बहुत मन करे आलू वाली पूरी खाने का, बहुत टाइम से खाई भी नहीं है। सो यही बन रहा है। हमारी दाल की कचौड़ियाँ बिल्कुल बन चुकी हैं। कचौड़ी यार क्या बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो बिरही बोलते हैं, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं वो आप लोग देख लेना। अब मैं बनाने जा रही हूँ छोला। मैंने छोले का जो भी प्याज और टमाटर होता है, मैं ना जब मुझे जल्दी से तो मैं प्याज टमाटर लहसुन मिर्च सब एक ही में डाल के पीस लेती हूँ, उसको काफ़ी देर तक भून लेता है। तो
अच्छा बनता है छोला। चलो फिर छोला बनाते हैं और आप लोग दिखाते हैं। तो ये है हमारा अच्छा सा मसाला छोले का, जो कि रेडी हो चुका है। छोले यहाँ पे उबले हुए हैं और यहाँ पे माता ने शुरू कर दिया है बनाना आसे और पूरी, और ताशी उधर को हमने लिटा दिया, सो रही है। पूरी तरीके से बैंड बज चुकी है। दिखा दी क्या क्या बट गया है। ये है छोला जो कि बिल्कुल रेडी है। इसमें है पूजा का सब पूड़ी एंड ऑल। इसमें है हमारी बिरही वगैरह जो कि मैंने बनाया। इसमें सब पूजा का है आसे और पूड़ियाँ वगैरह। ये है हमारी आलू की चौड़ी। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा है, तो ठंडी हो जाए उसके बाद इसको ढक के रखेंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं, मतलब मम्मी बना रही थी तिल और गुड़ को मिक्स करके। वैसे तो तिल के लड्डू बनते हैं, बट मम्मी ऐसे लड्डू नहीं बनाती, उसको पिड़िया टाइप की बना लेती। तो यहाँ पे लड्डू मतलब गुड़ को फोड़ करके और उसमें तिल मिक्स करके उसको पिघला के फिर बनाएंगे मम्मी। और यहाँ पे हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और पूजा होती है, कुछ भी हमारे यहाँ शुभ काम होता है तो पैरों में रंग ज़रूर लगाया जाता है, तो मैं वही लगा रही थी। और यहाँ पे ताशी खेल रही है। और मेरी बड़ी बुआ जी आई हुई थी, तो वो यहाँ पे लेटी हुई थी, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी भी लगा रही थी। और ये यहाँ पे पिड़िया बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी हैं। वॉइस की मतलब आवाज़ जो है, मैं वॉइस ओवर जो कर रही हूँ वो थोड़ा आपको दूसरा सुनाई देगा, बिकॉज मेरा माइक पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया, मुझे मिल ही नहीं रहा है। ताशी से सामान बचाने के चक्कर में इधर उधर ड्रॉर में डाल दो और फिर वो सामान मिलता ही नहीं है, क्योंकि इतनी बार उसे बचाना पड़ता है। वो चलने लगी है तो वो हर जगह पहुंच जाती है और सारी चीज़ें खोल के इधर उधर करती रहती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड मत करिएगा। एंड यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ये मेरा पहला तिलवा था, तो मतलब मुझे था कि मैं सब कुछ बनाऊँगी। वैसे भी बेसिकली मम्मा सब कुछ करती ही है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ ना बनाए, वो भले ही कम बनाए बट वो बनाती ज़रूर है। तो होता क्या है, आम की लकड़ी की पिड़वा, इसको जो पिड़वा कहते हैं, इस पर रोटी बनाई जाती है, इसको पिड़वा कहते हैं हमारे यहाँ। बहुत लोगों के यहाँ चकला भी कहते हैं, आगरा में चकला कहते थे। तो इसके ऊपर जो है, जिन जिन लोगों के लिए आपने फास्ट रखा है, सबके नाम की 4 पूड़ी और 4 आंसें रखी जाती हैं। एंड लैया तिल के लड्डू, तिल के गुड़, लैया गुड़ के लड्डू, ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो सब कुछ पूजा में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो मतलब मैंने ताशी के लिए रखा था, तो मैंने ताशी के नाम की 4 पूड़ी और 4 आंसें रखी। एंड मेरी मम्मा, मेरे भाई, मेरे पापा एंड मेरे बाबा, इन लोगों के लिए रखती थी। बट इस बार मम्मा ने मेरे लिए भी रखा। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मम्मा ने बोला कि जब तुम अपनी बेटी के लिए व्रत रख सकती हो तो क्या मैं नहीं रख सकती, मैं भी रखूँगी। मैंने कहा मम्मा आपकी मर्ज़ी है। बट मैंने मम्मा से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा मम्मा आपने अभी तक क्यों नहीं रखा इसके पहले? तो मैंने बोला कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसे भी कर सकते हैं, हमेशा सबने यही बताया कि लड़के के लिए रखा जाता है व्रत। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा खुद में कि हाँ, अगर मैं किसी एक इंसान को भी अपने काम से इन्फ्लुएंस कर पाई यार, और शुरुआत मेरे घर से ही हुई, तो फिर क्या ही बात है। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, खुद में बहुत ही अच्छा फील हुआ। पता नहीं आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात हो सकती है, बट मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और बहुत ही बड़ी बात थी। तो मम्मा ने मेरे नाम की भी 4 पूड़ी और 4 आंसें रखी और उन्होंने मेरे लिए भी पूजा करी। हालांकि माँ कैसी भी पूजा करे, व्रत रखे ना रखे, वो अपने हर बच्चे के लिए पूजा करती है, हर बच्चे के लिए भगवान से सारी चीज़ें मांगती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बट हाँ, स्पेसिफिक हो करके अगर आपके नाम की कोई चीज़ की जाती है तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा फील होता है। तो ऐसा ही कुछ आज मुझे भी फील हुआ। उसके बाद हमने पूजा यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि सकट की पूजा जो है वो हमारे हिंदू धर्म में की जाती है। मोस्टली ये जनवरी के महीने में आता है, हिंदी का मंथ मुझे नहीं पता, जनवरी के मंथ में होता है। और ये ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा की जाती है, गौरी माता की पूजा की जाती है, क्योंकि गौरी माता ने ही अपने पुत्र गणेश जी के लिए व्रत रखा था, उनकी दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य के लिए। तो हमारे हिंदू धर्म में माताएं जो हैं वो अपने पुत्र के लिए ये व्रत रखती हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ही
माताएं पूजा कर रहे थे। और इसके पहले भी मैं एक व्रत रख चुकी हूँ, चौथ का व्रत। वो भी ऐसा ही व्रत होता है, कुछ गणेश जी का ही होता है। और ये मेरा दूसरा व्रत था जो मैंने ताशी के लिए रखा। और इसको रख करके मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ, शब्द नहीं है। मुझे ना समझ नहीं आता कि क्यों नहीं रख सकते हैं यार बेटियों के लिए व्रत। मैं आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाई, मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर आप में से किसी के पास इस सवाल का जवाब है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। और हाँ, ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मेरी तरह कितनी लोग हैं, कितनी औरतें हैं, कितनी लेडीज़ हैं, कितनी मम्मियाँ हैं जो अपनी बेटी के लिए फास्ट रखती हैं। भाई मैं तो रखती हूँ और आगे भी हमेशा रखूँगी। और मेरी मम्मी ने भी शुरू कर दिया है मुझे देख करके व्रत रखना मेरे लिए। तो और ये उनका पहला व्रत था जिन्होंने मेरे लिए रखा। मतलब वाह, मैंने कहा वाह मम्मी, तुम यार मेरे लिए व्रत नहीं रखती थी। मतलब मैं हमेशा पहले भी मम्मी से इस चीज़ का क्वेश्चन करती रहती थी, बट हाँ मतलब ये है कि बहुत से लोग होते हैं जो अगेंस्ट नहीं जा पाते हैं रिचुअल्स के। मम्मी को लगा कि हाँ जो हमेशा से चला आ रहा है यही रीत है और ऐसा ही लोग करते हैं, तो वो मम्मी वैसे ही करती आ रही थी। एंड बट हाँ, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि ये मत करो। ये मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें खुशी है करने की तो बिल्कुल करो यार। और अपने बच्चे के लिए कोई भी काम करने के लिए मना नहीं करता। मतलब अगर उसकी भलाई के लिए कोई काम करना है तो मना तो नहीं ही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे ताशी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ताशी बड़ी होगी ना और जब वो देखेगी ये सारे व्लॉग, ये सारी चीज़ें, तो मुझसे ज़्यादा उसे खुशी होगी। एंड आई थिंक एंड आई विश कि उसे प्राउड हो अपनी मम्मा के ऊपर कि उसकी मम्मा ने ऐसा स्टेप लिया एंड उसकी मम्मा ने उसके लिए ये सारी चीज़ें करी। क्योंकि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि हर मम्मा को करना चाहिए, हर मम्मा को करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूजा, ऑलमोस्ट हमारी पूजा ख़त्म ही होने वाली है। पूरे दिन का फास्ट होता है, निर्जला फास्ट होता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ ये। इसमें आपको पानी भी नहीं पीना होता है। शाम को जब सूरज डूबने का टाइम होता है उस टाइम पे आप पूजा करते हैं सारी चीज़ें बना करके। और उसके बाद चंदा मामा को अर्घ दे करके इस तरीके से हमारे यहाँ लट वगैरह धुली जाती है पानी से। तो ये मैंने यहाँ पे धुल रही हूँ, मम्मी मुझे पानी दे रही हैं। पहले मैंने धुली, फिर मम्मा ने धुली, हम लोगों ने बारी बारी से धुला। और इसको करने के बाद उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, चंदा मामा को पानी देते हैं, जल चढ़ाते हैं उनको और पूजा वगैरह करते हैं उनकी। उसके बाद आप खा सकते हो, उसके बाद आप पानी पीते हो। तो ये पूरे दिन का फास्ट होता है। ये अच्छी चीज़ थी कि ठंडी थी तो इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लग रही थी। बट क्योंकि मैं फीड करती हूँ ताशी को तो मुझे मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। बट ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पे हमारी पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। एंड उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना, सब बड़ों का आशीर्वाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया, गौरी माता को सिंदूर चढ़ाया और गौरी माता से आशीर्वाद मांगा कि जिस तरीके से उन्होंने हमेशा अपने बच्चे की रक्षा की है, हर संकट में, हर मुसीबत से उसे बचा के रखा है, इसी तरीके से हमें भी वो शक्ति प्रदान करें। गौरी माता शक्ति का रूप हैं, वो हमें भी शक्ति प्रदान करें कि हम अपने बच्चों की रक्षा हमेशा कर सकें। मैं भगवान से हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, भगवान मुझे और मेरी बेटी को हमेशा सद्बुद्धि देना, मैं उसके लिए सही डिसीज़न ले सकूँ, उसकी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए मुझे हमेशा सद्बुद्धि देना, मेरी बेटी को हमेशा संयम देना ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छे डिसीज़न ले सके, क्या सही है क्या गलत है उसे समझ में आ सके, उसको सोचने की क्षमता प्रदान करना। यही मैंने बस भगवान से प्रार्थना की और मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत सारी विशेज़ मांगी। भगवान सबके बच्चों को हमेशा सारे कष्टों से दूर रखे, हर माँ की यही प्रार्थना होती है। तो मेरी भी यहीं पे यही प्रार्थना थी। एंड इसी के साथ हमारा व्रत ख़त्म हुआ। किस किस ने ये व्लॉग पूरा देखा और किस किस को ये व्लॉग पसंद आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके घर में भी ये व्रत होता है तो मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपने इस व्रत को किया ये भी ज़रूर बताइएगा। एंड बहुत बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे के व्लॉग और भी अच्छे होने वाले हैं। व्लॉग्स थोड़े लेट जा रहे हैं पर पेशेंस रखिए, व्लॉग्स अच्छे अच्छे आएंगे, आपको भरपूर एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चीज़ का तो वादा करती हूँ मैं।